टेम्परेचर स्केल यानी कि तापमान के पैमानों के स्केल के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग 11th क्लास के हीट चैप्टर के अंतर्गत थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आज के इस सेशन में टेम्परेचर स्केल। तो आइए शुरुआत की जाए इस 11th के साथ, यानी कि आपकी जो सिलेबस है ये भी अब रन करने के लिए तैयार है कि हमने कहा है कि फुल एकेडमी सेशन आपको इस चैनल पे प्राप्त होंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग हीट पढ़ेंगे और हीट में चैप्टर नंबर आपका होगा 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और आज की जो टॉपिक है इसका टर्म है वेरियस टेम्परेचर स्केल, यानी विभिन्न तापमान पैमाने, यानी कंडीशन क्या है, सेल्सियस, फारेनहाइट और साथ ही साथ केल्विन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और पूरी टॉपिक को स्टडी करते चलेंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक की शुरुआत किया जाए। और पहला चैप्टर नंबर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन के लिए हमसे जुड़े, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेगुलर रूप से क्लासेस कर सकते हैं, कि जब तक क्लासेस कंटिन्यू नहीं करिएगा तब तक समझ नहीं आएगी और पूरी टॉपिक बड़ी यूनिकली है ये। तो आइए समझा जाए इसको। वेरियस टेम्परेचर स्केल, विभिन्न पैमाना के स्केल हैं। क्या क्या है ये पहले इसके बारे में समझेंगे। ये है आपका सेल्सियस, जो कि 0 डिग्री पे न्यूनतम होता है। पहला कितना है कि 0 डिग्री पे ये कैसा होगा, न्यूनतम। जब ये 0 डिग्री पे रहेगा तो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिखते हैं LFP, LFP, यानी कि सबसे पहले निचली वैल्यू की बात कर रहे हैं, निम्न तापमान की बात कर रहे हैं, निम्न निश्चित बिंदु की बात हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे निम्न निश्चित बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बोला जाता है शॉर्टकट में UFP। इसको बोल सकते हैं उच्च निश्चित बिंदु, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि सेल्सियस का यहां पर वैल्यू है 0, फारेनहाइट इसी पर होता है 32 और केल्विन होगा 273.15 केल्विन, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना होता है, हायर पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सी, जबकि इसमें कितना 212, साथ ही साथ 373.15। ओके, अब इसमें कितने का डिफरेंस है, डिवीजन कितने का है, तो सबसे पहले 100 का, 0 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 32 में 180 ऐड करेंगे तो कितना होगा 212, साथ ही साथ 273 में 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 373.15, ठीक है। तो क्या क्या नाम बताया गया, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अब बात आता है कि सबसे पहले हायर डिवीजन लोअर डिवीजन के बीच का अंतराल कितना है। तो सेल्सियस का लोअर पॉइंट होगा, निम्न बिंदु होगा कितना 0, फारेनहाइट का निम्न बिंदु होगा 32, केल्विन का कितना 273.15। लेकिन यहां सेल्सियस का हायर वैल्यू कितना होगा 100, फारेनहाइट का कितना 212 और केल्विन का कितना 373.15। साथ ही साथ इनकी डिवीजन का मतलब होता है कि हायर वैल्यू में से कितना लोअर वैल्यू को माइनस करें, यानी उच्च बिंदु में से निम्न बिंदु को यदि माइनस करते हैं तो इसका आता है डिवीजन। जैसे कि सेल्सियस का कितना है 100,
और साथ ही साथ कितना सेल्सियस का 100 है तो फ़ारेनहाइट का कितना होगा 180 और केल्विन का कितना हो जाएगा 100। ये आपको डिफरेंशिएशन। अब बात आता है कि सबसे पहले क्या सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन है? क्या सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या है रिलेशन है? कि तीनों ताप के यूनिट हैं लेकिन तीनों के इकाइयां अलग अलग कंडीशन पे वैलिड होती हैं। तो आइए इस के रिलेशन को समझते हैं। देखिए ये सेशन अभी शुरू की गई है, यानी इस यहाँ से लेके लास्ट टॉपिक तक आपके सारे रिकॉर्डेड सिस्टम आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं इन तीनों के रिलेशन के बारे में। तापमान स्केल के बीच रूपांतरण। अगर बात किया जाए कि तापमान स्केल के बीच का रूपांतरण क्या होगा तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी पैमाने का तापमान और किसी का मतलब क्या सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड कितना केल्विन। साथ ही साथ कोई भी रख सकते हैं, अगर कुछ नए नियम आएंगे तो भी काउंटिंग रहेगा। यहाँ पे क्या है निम्न निश्चित बिंदु, ठीक है। इसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पे उच्च निश्चित बिंदु, उच्च निश्चित बिंदु माइनस निम्न निश्चित बिंदु, ठीक है। अब इसी बात को शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है, ये नहीं है कि आप लॉन्ग कट में ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है बराबर। लेकिन क्या होता है यहाँ पे प्रत्येक स्केल के नियतांक, प्रत्येक पैमाने के लिए नियतांक, राइट। अब आगे बढ़िए, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। शॉर्टकट में लिखने का मतलब टेम्परेचर एंड एनी स्केल, ठीक है, माइनस कितना एल एच पी एल एफ पी, एल फॉर लोअर, एफ फॉर फिक्स और पी फॉर पी, बाई कितना होगा अपर यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मान कैसा है कांस्टेंट है, नियत है। कह रहा है ये मान कैसा है तो सबसे पहले कांस्टेंट है अर्थात ये कैसा है नियत है, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात, अब यहाँ पे 3 स्केलिंग सिस्टम है। 3 स्केलिंग सिस्टम का मतलब है सेल्सियस था। अब सेल्सियस का क्या कहानी है थोड़ा सा समझिएगा। सेल्सियस का सी और सेल्सियस में लोअर पॉइंट कितना था 0। अब देखिए इसके बाद सेल्सियस में अपर डिवीजन कितना था तो 100 डिग्री सी, लोअर कितना है 0। ये कंप्लीट हुआ सेल्सियस का। अब ऐसे ही आपको सोचना है किसके बारे में फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कितना था तो एफ, लोअर कितना था 32, बाई कितना था यहाँ पे था 200, कितना इसमें जोड़ेंगे तो 12 माइनस 32 बराबर, ठीक है। अब यहां देखिए जैसे ही यहां तक कवर हो गए, अब बारी आई केल्विन की। केल्विन की लोअर पॉइंट कितना है 273 है, अब 0.15, राइट। नीचे आइए, यहां पे हायर पॉइंट कितना है 373.5,
1.15 माइनस है यहाँ पे कितना, लोअर पॉइंट कितना है तो 273.15, राइट। अब अगर इतना बात पता है तो इसको एक साथ अटैच कर सकते हैं, कितना आएगा तो सेल्सियस बटा में डिवीजन कितना हो गया 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट कितना 32 बटा में कितना आएगा 180, यहाँ पे कितना है के माइनस 273.15 अब बटा में कितना 100। ये आपका यहां से स्केलिंग डाटा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जैसा कि अगर आपको बताएगा, लेकिन हाँ फिर बोल रहे हैं हम बार बार, जब भी आप स्टूडेंट 11th में पढ़ाई करते हो कृपा करके इसे कॉपी पे नोट करिएगा और फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, 100% परफेक्शन आपके पास रहेगा। कह रहा है सेल्सियस का डिवीजन कितना 100, फ़ारेनहाइट का लोअर माइनस के बाद कितना 180। क्लियर है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है, यहां क्वेश्चन है कि क्या आप प्रूफ कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन, फ़ारेनहाइट और किसके बीच का, तो सबसे पहले सेल्सियस के बीच का। अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात आपको यहां से सॉल्यूशन कर दीजिए या प्रूफ कर दीजिए। तो आप लिख लीजिए प्रूफ करके, ये कितना आएगा। यहां पे सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो सेल्सियस बाई 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32 अब बाई डिवीजन कितना है 180। हमको लाना है कितना है 32 प्लस, ओके। अब यहां से डिवाइड करिए, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में 9 बार में, सी बटा में 5 बराबर एफ माइनस 32 अब बटा में कितना 9, राइट। अब क्रॉस कर दीजिए 9c बाई 5 एफ माइनस 32, तो एफ बराबर कितना आएगा जी 32 प्लस 9c बाई कितना 5, ये हो गया प्रूफ्ड। सो सिंपल, राइट। कह रहा है कितना, सबसे पहला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट था तो सेल्सियस का सेल्सियस तो लिख दिए, साथ में कितना था तो इसका डिवीजन यानी जो अंतराल था लोअर पॉइंट से किसके बीच में, हायर पॉइंट के बीच में 100। उसी तरह फ़ारेनहाइट में, अब इसको कट किए, आपका आंसर क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म, हाँ देखिए हर समय बोल रहे हैं, जब तक देखिए किसी चीज को कभी भी किसी वीडियो को देखने से नहीं होता, प्रूफ करने से और बनाने से होती है। नेक्स्ट आइए, कह रहे क्या आप कर सकते हैं क्या, ये तो सो सिंपल है, केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन। इसके लिए क्या करेंगे, अब सेल्सियस का पहले डिवीजन लिखिए, सेल्सियस का डिवीजन हो गया c बाई 100 बराबर यहां कितना आएगा केल्विन माइनस 273.15 और डिवीजन कितने का है 100 का। अब कहो कि क्या, ये जल्दी हो गया, 100 से 100 आउट, c बराबर के माइनस 273.15, तो क्या लिखिएगा केल्विन बराबर 273.15 प्लस कितना c, ये हो गया प्रूफ्ड। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक, टेम्परेचर स्केल केवल बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यहां अब न्यूमेरिकल है, राइट। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, कह रहा है किस तापमान पर, यानी सबसे पहले बात यह है कौन से टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड या सेल्सियस फ़ारेनहाइट के समान होंगे।
तो यहाँ पे लिखा है कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कैसा इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, समान होंगे, राइट। तो पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन लिखेंगे। तो सेल्सियस के बाई डिवीजन कितना 100, F माइनस 32 बाई कितना 180। जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना 9। अब आ गया C बाई 5 बराबर F माइनस 32 बाई कितना 9। C का मान F के बराबर या F का मान C के बराबर, लेकिन यहाँ रीडिंग किसका चाहिए, फ़ारेनहाइट का। रीडिंग किसका चाहिए, फ़ारेनहाइट का। तो फ़ारेनहाइट का तो F बाई कितना 5, ये कितना हो गया F माइनस 32 बाई कितना 9, क्रॉस कर दीजिए 9F फिर कितना 5F माइनस 160। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तो इसके बाद क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 9F माइनस 5F बराबर 160 माइनस है, यहाँ पे आएगा 4F बराबर माइनस 160, देन F बराबर कितना आएगा माइनस 40 डिग्री। और इसमें करेक्ट आंसर कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल। अब इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफर लगा होगा, कैसे, तो मिलाइए। ताप की एक नई स्केल है जो रेखीय है, उसे W स्केल का नाम दिया गया है, ठीक है। इस स्केल पर जल का हिमांक, पहला बात, जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक बराबर होता है 0 डिग्री से, ठीक है। अब यहां पे जल का हिमांक 0 डिग्री सी है। अगला कह रहा है क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना, जल का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, ये होता है 100 डिग्री सी, ठीक है। तब कहता है अगर ऐसा होता है तो इसमें कितना है, तो सबसे पहले एक 39 से एक 239 है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना 39 डिग्री सी है। तो देखिए पहले इसके अनुसार अगर चल रहे हैं, हिमांक का मतलब कितना बताएं, तो सबसे पहले इसको बोले फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बाद कितना बोले उसको बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे टी हिमांक यानी फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी कि F, और यहाँ पे T यानी कि B बॉइलिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो सबसे पहला टर्म आया TB माइनस TF बाई, ठीक है। यहाँ कितना होगा, तो सबसे पहले 100 डिग्री सी है, कितना 100 डिग्री सी माइनस 0 डिग्री सी बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट कितना है, कह रहा है कि ये 39 तक जाता है, लेकिन टेम्परेचर एट एनी स्केल निकालना है। टेम्परेचर एट एनी स्केल निकालने के लिए तो सबसे पहले T माइनस 39 का W बटा, यहाँ कितना आएगा 239 माइनस कितना 39, ठीक है। ये W सब जगह लिख लीजिए, 39 W माइनस 39 W, ठीक है। अब यहां पे कितना आ जाएगा, अब काउंटिंग कीजिए, इसका वैल्यू जैसे ही काउंट करेंगे तो क्लियर आया यहां तक,
अब इसमें कितना है, इसके वैल्यू काउंटिंग कर रहे हैं तो इसका टर्म तो आ गया, इसका वैल्यू कितना, तो इसमें आंसर हो गया 39 ही न रह जाएगा, ईमान बैठाना बाकी है। तो इसमें कितना आया 239 डब्ल्यू माइनस यहां पर हो जाएगा कितना 39 बाई कितना 100, यहां कितना आएगा टी माइनस 39 डब्ल्यू बटा में कितना, इसका वैल्यू है 39, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 200 डब्ल्यू बाई 100 बराबर टी माइनस 39 डब्ल्यू बराबर कितना 39। अब इस कड़ी में कितना होगा, तो सबसे पहले इसको कट कर देंगे, कट करेंगे ये 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 2 बराबर कितना टी माइनस 39 डब्ल्यू बटा में कितना 39 सेल्सियस है वहां पे। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे कैरी आउट कर दीजिए, आंसर में कन्वर्टिंग आ जाएगा। तो ये यहां पे बन गया 2 के साथ डब्ल्यू, एक हटाइए, कितना आएगा 39 दूना 78 डब्ल्यू टी माइनस 39 डब्ल्यू, टी बराबर कितना है 78 डब्ल्यू प्लस कितना 39 डब्ल्यू, ये कितना आ जाएगा सर 117 डिग्री सी डब्ल्यू। फिर से एक बार समझ लीजिए शुरू से, दिया हुआ है टी बॉइलिंग माइनस टी फ्रीजिंग, इसका वैल्यू काउंट किए तो सबसे पहला बात यहाँ पे कितना था, तो अलग अलग कंडीशन था, लेकिन अब हिमांक की कंडीशन में यहाँ पे अगर चर्चा कर रहे थे तो इसका मान दिया था क्वाड्रेटिक के साथ कितना 39 दिया हुआ था 39 डिग्री डब्ल्यू, यहां पे कह रहा है क्वथनांक दिया है कितना 239 डब्ल्यू, डिग्री डब्ल्यू ऐसा दिया था, यानी बॉइलिंग की वैल्यू को रखें फिर किसका फ्रीजिंग के वैल्यू को रखें, लेकिन सेल्सियस के कंडीशन यानी इसका जो मेन वैल्यू होती थी कितना था 100, किसका 100, यहां क्वेश्चन के अनुसार चल रहे, लेकिन हिमांक की कंडीशन पहले कितना था तो 100, हिमांक का 0 और बॉइलिंग का कितना 100, यहां माइनस किए, टी माइनस कितना टेम्परेचर निकालना था तो सबसे पहले टी लिखे माइनस कितना 39 बाई कितना लिखेंगे 39, ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू, आगे की तरफ बढ़ा जाए। यहां देखिए अब इसमें कितना दिया है सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर दिया हुआ है कितना डिफर है, कितना है 5 डिग्री सी, तो सबसे पहले सेल्सियस का मतलब यहां पे लिखेंगे सी बटा में 100, कह रहा है कि स्केल है करस्पॉन्डिंग टू फ्लोइंग टेम्परेचर डिफरेंस इन फारेनहाइट, फारेनहाइट का टर्म कितना होता है F माइनस 32 बाई कितना 180, ठीक है। अगर इतना बात क्लियर है तो सबसे पहला बात इसके वैल्यू को निकाल लीजिए, सेल्सियस कितना दिया है 5 बटा में कितना है 100 बराबर F माइनस 32 बटा में कितना 180, अगर ऐसा कट करेंगे तो ये कितना आएगा 20 पांचे आएगा, यहां पे कितना आएगा 20 नमा आएगा, कट गया, यहां से कटा तो कितना आया, तो सबसे पहले एक आया F माइनस 32 बटा में 9, ये कितना काउंट हुआ जी 9 F माइनस 32 यानी F बराबर कितना आया 41 डिग्री सी, हो गया।
हाँ, सबसे पहले जजमेंट को सेट करने में टाइम लगता है कि यहाँ पे जो स्केलिंग डाटा थी इसमें क्या निकालना था, फारेनहाइट। और फारेनहाइट जब भी कैलकुलेट करना होगा और सेल्सियस, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस बाय डिवीजन। इसमें भी होता है लोअर पॉइंट, लेकिन अब जीरो घटाएंगे तो क्या फायदा है। यहाँ पे कितना है, फारेनहाइट, फारेनहाइट का एफ लोअर पॉइंट 32 बाई कितना 180। ये टोटल फॉर्मूला जो आएगा वास्तविकता में C माइनस जीरो बाई 100 माइनस जीरो बराबर आता एफ माइनस 32 बट्टा में कितना 212 माइनस 32, तब जाकर के यहां से ये आएगा आपका। लेकिन अब हम लोग डायरेक्टली रूप से बना रहे हैं, ये तो प्रूफ करने का काम पहले से कंप्लीट था, इसलिए डिवीजन रेट के साथ ही हम लोग लिख रहे हैं कि सेल्सियस बाई 100 फारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट बाई कितना डिवीजन, फिर कट कर देते हैं आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहां समझिए, कह रहा है 1 सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मामीटर उबलते पानी में रखा गया, दोनों को बॉयल वाटर में रखा गया, यानी उबलते पानी का तापमान कितना होगा। पहला ये बताइए, उबलते पानी का ताप बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सी, ठीक है। फारेनहाइट थर्मामीटर का ताप है उस समय 140, हो भी भला क्यों नहीं, 32 है उसमें पहले से ही, तो इसका वैल्यू तो कितना आया 140। कैसे, तो पहले सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच का रिलेशन लिखिए, C बाई 100 एफ माइनस 32 बाई कितना आएगा 180। अब बताइए, अगर सेल्सियस की चर्चा कर रहे हैं तो सेल्सियस में C बाई 100, फारेनहाइट कितना दिया है 140 माइनस 32 बाई कितना 180। अब कट करिए तो यहां 5, जबकि यहां पे कितना आएगा 9, ऊपर माइनस कीजिए 108 बटा में 9 हो जाएगा। अगला कितना C बाई 5, ये कट करेंगे सर, तो ये कट करेंगे तो कितना आएगा 12 बार में कट जाएगा। इसके बाद C बराबर कितना आएगा, C बराबर 5 गुने 12 बराबर कितना आएगा 60 डिग्री से। हाँ, लेकिन कितना स्टूडेंट ये सोच रहा है कि 60 डिग्री आ गया टिक मार लेते, नहीं, ये उबल रहा था कितना पे, तो सबसे पहले 100 डिग्री सी पे, तब यहां कह रहा घटाया गया तो सेंटीग्रेड स्केल क्या होगा, यानी पानी का घटाया गया सेंटीग्रेड स्केल क्या होगा। पानी का घटाया गया सेंटीग्रेड स्केल कितना हो गया, तो सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल की बात करें तो ये पहले कितना था 100, और इस समय दोनों को रखा गया तो कितना आया सर, तो यहाँ पे आया है कितना 60। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा 40 डिग्री से। क्लियर है, पहले एक तरीके के साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट उबलते पानी में रखा गया, यानी उबलते पानी का ताप कितना होगा 100 डिग्री से, ठीक है। कह रहा है कि फारेनहाइट थर्मामीटर में ताप का मान कितना है 140 है, तो बताइए 140 है तो हमने पहले सेंटीग्रेड निकाल लिया, कितना सेंटीग्रेड होगा, फारेनहाइट तो ऑलरेडी गिवन है ना 140, ये कितना निकालने सेल्सियस, तो सेल्सियस का तापमान घटा, कितना से घटा, तो पहले था कितना 100 डिग्री सी, अब घट गया, मतलब 100 से 60 माइनस किए कितना आया 40, और इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा 40, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और रेगुलर रूप से क्लासेस करते चलेंगे, कि हम भी उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले हर दिन आप लोगों के लिए सारे टॉपिक के बारे में हम बताते चले जाए और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट टॉपिक तक आपके साथ जुड़े रहें आपके एग्जाम तक। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी सेशन को देखते चलेंगे और पूरी रोचकता के साथ समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक पॉइंट है जिसका नाम था ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट का रेफरेंस वैल्यू होता है कितना, तो सबसे पहला बात इसका मान होगा 273 केल्विन। अब इस बात को दिखाया गया है कि सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और कितना वेपर। जैसे यहां पे कितना होता है ठोस, द्रव और साथ ही साथ कितना वेपर, वाष्प। अगर एक ही बिंदु पर मिल जाए, एक ही बिंदु पर मिल जाए तो उसको कहते हैं कौन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, फिर मिलेंगे नए क्लासेज के साथ। थैंक यू।